नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज वाले वीडियो में हम यूटीएल गामा प्लस की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस वाली वीडियो में मैं इस सिस्टम के फीचर्स भी बताने वाला हूं कि भाई इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और अगर आपको या आपकी रिक्वायरमेंट के लिए वो फीचर्स फुलफ़िल होते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है तो आप ये सिस्टम कहाँ से और कितने रुपए में ले सकते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। बट पहले हम समझ लेते हैं भाई इस सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट इससे फुलफ़िल हो पाएगी। पहले मैं इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। हाँ, जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि भाई ये प्रोडक्ट या ये जो सिस्टम है ये यूटीएल सोलर की तरफ से है और यूटीएल सोलर ऑलमोस्ट 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है और उनके और भी प्रोडक्ट रेंज है, मतलब कि आपके ऑनलाइन यूपीएस भी आते हैं, उनके बैटरीज़ भी हैं, उनके सोलर मॉड्यूल्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं और साथ ही में चार्ज कंट्रोलर्स और ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वो इन्वर्टर्स और सोलर्स, चार्जर्स एंड बैटरीज़ के रेंज में उनके पास पूरा प्रोडक्ट रेंज है। और ये वाला जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें इनबिल्ट MPPT है। जी हाँ दोस्तों, ये MPPT का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग और ये आर के पीछे ज़्यादा अपना टाइम मत लगाइएगा, ज़्यादा रिसर्च मत कीजिएगा, मोटा मोटी MPPT है। और अगर हम इसका कंपैरिजन PWM के साथ करेंगे तो MPPT की एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू PWM 30% ज़्यादा ही होती है और इस वाले सिस्टम में MPPT है तो ये बेहतर सिस्टम है। और जैसा कि हम इसके बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, ये मॉडल है 1000 VA मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपका अगर हम 80% एफिशिएंसी भी रखें तो 800 वाट के लोड इस पर चल जाएंगे। और ये वाला जो सिस्टम है वो 24 वोल्ट्स का है और इसी तरह उनका एक 12 वोल्ट्स में भी सिस्टम आता है। यहाँ पे जो है डिस्प्ले वो आपको LCD में मिलेगा क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो LED में तो काम चल नहीं सकता। और वहीं चार्जिंग करंट ग्रिड से 10 एम्पियर्स है और SPV यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम से मैक्सिमम इज़ 18 एम्प्स। तो आइए हम इसके अंदर का क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो पैकिंग तो इंटैक्ट है, हाँ आप देख सकते हैं सिस्टम बराबर इंटैक्ट है और यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल भी है, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। इस वाले पैकिंग के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी मिल रहे हैं, साथ ही में आपको नीचे इसके कनेक्टर्स इसी के साथ लगे हुए हैं, साथ ही में आपको ये केबल भी मिलेगी जिससे कि आप दो 12 वोल्ट्स की बैटरी को जोड़ पाएंगे और उसको 24 वोल्ट्स कर पाएंगे। चूँकि ये सिस्टम 24 वोल्ट्स का है तो आपको दो 12 वोल्ट्स की बैटरी रहेंगी। और ये है इसका यूज़र मैनुअल। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इसे पढ़ते भी नहीं होंगे, इनफैक्ट हमने भी कभी ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन ये इट्स ए वेरी सिंपल यूज़र मैनुअल। इसके अंदर आपका कैसे अनबॉक्सिंग करनी है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं ये सब दे रखे हैं और कैसे हाँ इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी पूरी तरह से लिख रखा है। जो फैक्ट्री सेटिंग प्रोसीजर है वो आपका LCD में आपको कैसे कैसे दिखेगा LCD में और कौन सा बटन कहाँ से दबाना है, कौन सा बटन फिर कितना देर तक दबाना है, वो आपका पूरा फ़ोटो यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। तो आपको कहीं गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। और ये देखिए यहाँ पे भी पूरे पिक्चर्स में साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा बटन कब दबाना है और उससे क्या होगा और आपका LCD डिस्प्ले में क्या होगा। तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट यूज़र मैनुअल। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, पूरा ब्लॉक डायग्राम दे रखा है कि भाई आपका ये पूरा सिस्टम कैसे रहेगा, ग्रिड के साथ कैसे सिंक्रोनाइज़ हो रहा है और सोलर के साथ कैसे सिंक्रोनाइज़ हो रहा है और आपका लोड कैसे चलेगा। और हाँ दोस्तों, इस वाले सिस्टम में 3 मोड्स हैं, एक तो है स्मार्ट मोड, एक तो है PCU मोड, एक है हाइब्रिड मोड। और ये तीनों अलग अलग मोड्स की जो सेटिंग है इसी मैनुअल में भी दे रखी है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और यहीं पे इसी मैनुअल में आपका इसका वारंटी कार्ड भी रहेगा। तो ये सब तो हो गई। इस बॉक्स के अंदर क्या मिलने वाला है, एक हो गया फ्यूज़, एक हमको ये वायर भी मिली है जिससे हम दो बैटरीज को पैरेलल करेंगे और ये अपना यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे एक और फीचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, QR कोड स्कैनर दिया हुआ है। आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके इस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है बिफोर यूजिंग, हाँ कैसे इंस्टॉल करना है, ये पूरा वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट
इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स, कहीं किसी के हाथ से गलती ना हो, इसलिए ये पूरा वीडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कलर्स जो आप देख रहे हैं ये एलसीडी के इंडिकेटर्स हैं कि भाई रेड कलर होगा तो क्या होगा, येलो होगा तो क्या होगा, ग्रीन होगा तो क्या होगा, उसका क्या मतलब है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विच की सेटिंग्स भी बता रखी है और कितने देर तक वो ब्लिंक करेगा। और मेन मुद्दे की बात है कि भाई ये जो है यहाँ पे सोलर पैनल्स, अगर हम 12 वोल्ट्स की बात करते हैं तो आपको जो VOC रेंज मिल जाता है वो 15 to 45 वोल्ट्स तक होता है। और वहीं अगर हम 24 वोल्ट्स के सिस्टम की बात करते हैं तो VOC रेंज हो जाता है 30 to 90 वोल्ट्स। ये वाला जो मॉडल चूँकि 24 वोल्ट्स का है तो यहाँ पे जो VOC रेंज हो जाएगा वो 30 वोल्ट से लेकर 90 वोल्ट्स तक है। जैसा आप मेरे पीछे मॉड्यूल देख रहे हैं ये 24 वोल्ट्स के पैनल्स हैं और बेसिकली इसका VOC रेंज मतलब कि इसमें कितना इनपुट डाल सकते हैं वो 30 to 90 जो हमने बोला उसको इसके साथ मैच करना होता है। जैसे कि आप इस वाले मॉड्यूल पे देख सकते हैं यहाँ पे भी VOC रेंज लिखा होता है वो 46.16 वोल्ट्स लिखा हुआ है। तो ऐसे 3 मॉड्यूल्स, जी हाँ दोस्तों, ऐसे 3 मॉड्यूल्स आप पैरेलल में कनेक्ट करके इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। टोटल आप 1000 से लेकर 1100 वॉट तक के मॉड्यूल्स इस पे लगा सकते हैं। आज के डेट में 300, 320, 315, 325, 340, 380, इनफैक्ट 400 वॉट के भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। वो वाले मॉड्यूल्स भी आप इसमें लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी जो VOC रेंज है वो आपका 48, 49 तक ही मिल रही है और यहाँ पे जो VOC रेंज ये सिस्टम ले सकता है वो है 30 से लेकर 90 वोल्ट्स तक। तो इट्स ए बिग एडवांटेज। अब यहाँ पे इस वाले सिस्टम में 2 आपके वेंटिलेशन के फैंस दिए हुए हैं, एक ये है इस बाजू में, एक इस बाजू में। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोलर इन लिखा हुआ है। सोलर इन मतलब कि यहीं पे आपका जो सोलर मॉड्यूल से जो आउटपुट निकलेगा वो यहाँ पे इनपुट होगा और यहीं पे आपका वो भी लिखा हुआ है कैपेसिटी 1000 VA का है। तो इस वाले सिस्टम में आपको मॉड्यूल्स का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना होगा। आप मार्केट से जब जाएंगे तो आपको मॉड्यूल तो मिल ही जाएगा, उसके साथ आपका एक MC4 कनेक्टर्स ये फीमेल मेल ये उसके साथ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको एक एक्सटेंशन ऐसा बनवा के उनसे ही ले लीजिएगा। ये भी DC केबल है और इसमें फीमेल मेल यहाँ पे भी मिलता है। तो आपको बस ये कनेक्टर्स यहाँ पे लगाने हैं और ये ऐसे हो गया यहाँ पे, ये मेल चलेगा इधर और ये वाला जो कनेक्शन जो आप निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव एकदम सिंपल बात है। हाँ हमने यहाँ पे पहले से ही डिमार्केशन कर रखा था। ये वाला जो है पॉजिटिव, इसमें हमने लाल वाली वायर है और इसमें कहीं कोई ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, नेगेटिव में नेगेटिव को लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और आपका इस तरह से सोलर इन हो जाएगा। हाँ यहाँ पे एक और अच्छा बात है कि अगर आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे इसको उल्टा लगा दिया, मतलब कि ऐसे लगना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पे, अगर उल्टा लगा दिया तो आपका ये LED ब्लिंक करने लगेगा। और वहीं यहाँ से हो गया उसका आउटपुट और ये हो गया उसका इनपुट और यहाँ से उसके बैटरी के आपका जो टर्मिनल्स हैं ये जाके आपके बैटरी के टर्मिनल्स पे लग जाएंगे। ये हो गया उसका वेंटिलेशन और ये है अपना AC रीसेट बटन। तो कल को अगर ये ट्रिप होता है तो आप यहाँ से AC का रीसेट बटन दबा के इसको रीसेट भी कर सकते हैं। और ये है उसका सामने का फ्रंट पोर्शन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है UTL गामा प्लस। और यहाँ पे आपको 5 बटन्स दिख रहे होंगे। एक तो हो गया ऑन ऑफ के लिए और बाकी के जो 4 बटन्स हैं, आप 1 2 3 4 बटन्स हैं, ये आपका सेटिंग के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं IT मोड, SMF, ट्यूबुलर। हाँ SMF ट्यूबुलर में एक पॉइंट मेरे को याद आया कि आप इस वाले सिस्टम के साथ SMF बैटरीज़ यानी कि सील्ड मेंटेनेंस बैटरीज़ और ट्यूबुलर बैटरीज़, इन दोनों में से कोई भी एक बैटरी इस सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट्स की वो बैटरी होनी चाहिए, 12 की 2 बैटरीज लगेंगी। अब भले ही वो SMF हो या ट्यूबुलर हो, वो दोनों के दोनों इसके साथ लग सकती हैं। और हाँ यहाँ पे अगर वो SMF होंगी तो आपको SMF की तरह उसकी चार्जिंग की सेटिंग करनी होगी और अगर वो ट्यूबुलर बैटरीज होंगी तो आपका यहाँ से आपका उसका सेटिंग ट्यूबुलर की तरह करनी होगी। और वहीं रही ऑन ऑफ करने के लिए ये रहा बटन, बूस्ट चार्जिंग। हाँ यहाँ पे अगर बैटरी को अगर बूस्ट चार्जिंग मतलब कि थोड़ा सा हैवी चार्जिंग से चार्ज करना है तो आपको ये बूस्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है। और हाँ इस वाले में एक बड़ा फीचर है कि आप इसको ग्रिड के साथ भी चार्ज कर सकते हो और आप DG यानी कि डीजल जनसेट के साथ भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रिड की लाइन है, ये DG की लाइन है। तो ये हो गया AC, ये हो गया DC। तो आप ये इसके साथ भी इस सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
तो मोटा मोटी कहने का मतलब है कि ये सिस्टम ना सिर्फ आपके कंपैटिबिलिटी इशू को भी सॉल्व करता है, मतलब कि ये डीजी के साथ भी सिंक्रोनाइज़ हो सकता है, ये ग्रिड के साथ भी सिंक्रोनाइज़ हो सकता है। इसके साथ हम कोई भी बैटरी यानी कि एसएमएफ बैटरीज भी ले सकते हैं या ट्यूबुलर बैटरीज भी ले सकते हैं। और जहाँ तक आप सबको ही मालूम होगा कि भाई आज की डेट में अगर हम मॉड्यूल खरीदने जाएंगे तो ये बड़े वाले मॉड्यूल यानी कि 24 वोल्ट्स वाले मॉड्यूल एज़ कम्पेयर टू वो जो छोटे वाले मॉड्यूल्स होते हैं 12 वोल्ट्स के जो आते हैं उसके मुकाबले तो ये सस्ते ही होते हैं। और यहाँ पे इसका VOC रेंज भी बहुत तगड़ा था 30 to 90। तो ये वाले मॉड्यूल्स आप लगा के अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इन पूरे सिस्टम को कैसे कनेक्ट होता है, अगर आप वो सब भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपकी डिमांड के हिसाब से आपके लिए वीडियोस ला देंगे। अब मुझे यकीन है कि आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा कि भाई आखिर ये सिस्टम मिलेगा कहाँ से और इसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों इट्स नॉट ए सिस्टम, इट्स ए पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, इट्स ए कंपोनेंट। मतलब कि अगर हम इसे साफ साफ समझा जाए तो ये उस पूरे सिस्टम का दिमाग है। और जैसा कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आपको बैटरी भी लगेगी, यहाँ पे आपका ग्रिड भी होगा, आपका सोलर भी होगा। तो अब जब ये चारों चीज़ रहेंगी तब जाके ये सिस्टम की तरह ऑपरेट करेगा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसके दिमाग की तरह काम करेगा और इन सब को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। तो अगर हम सिर्फ इसी कंपोनेंट की बात कर लें या इसी पार्ट की बात कर लें तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको यूटिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अमेज़न के भी ऊपर इसके रेट्स मिल जाएंगे। और मैंने भी जो देखा तो इसकी जो कॉस्टिंग जो ऑनलाइन दिख रही थी कुछ 11,500 से लेकर 12,500 के बीच में ये ऑनलाइन अवेलेबल है। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली इट्स जस्ट ए कंपोनेंट या एक पार्ट है। इसके साथ आपको बैटरीज भी लगेंगी, 12 वोल्ट्स की 2 बैटरीज लगेंगी और साथ ही में इसमें ग्रिड भी लगेगा और आप इसके ऊपर 1000 वॉट पीक के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल सिस्टम होगा। तो हर कंपोनेंट्स के अपने अपने रेट्स हैं। आप कितने वॉट पीक के मॉड्यूल लगाते हो आपको उस हिसाब से पे करने का है। आप कितने एच की बैटरी लेते हो तो आपको उसके हिसाब से पे करना होगा। आपका साइट कंडीशंस कैसी है तो आपको उसके हिसाब से पे करना होगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे एक ही सजेशन होता है कि भाई अगर आप इंटरनेट के ऊपर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं या कोई यूट्यूबर आपको बोलता है कि भाई ये पूरे सिस्टम की कीमत ये होगी तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पूरा सिस्टम की कीमत कोई भी बता पाए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, बैटरी अलग हो सकती है, सोलर मॉड्यूल्स अलग हो सकते हैं, साइट कंडीशंस अलग हो सकती हैं, कितनी वायरिंग लेके जानी है वो भी अलग होगी। तो कोई ये बता दे कि भाई आपके सिस्टम का कॉस्ट क्या होगा, शायद वो गलत हो जाए। तो मेरा तो यही सजेशन है कि भाई आप अपने नियरेस्ट वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करें। क्या है कि वो आपको सही सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी साइट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताएगा। और हाँ, कल को अगर कुछ सर्विस का इशू हुआ तो वही सबसे पहले आपको सर्विस भी दे पाएगा। क्या है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहावत याद आती है कि भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि भाई आप लखनऊ में बैठे हो और आपने सिस्टम दिल्ली वाले से ख़रीद लिया, तो शायद आपको सर्विसेज के मामले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए डीलर, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कहते हैं इंस्टॉलर, तो आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग हमारी वेबसाइट सोलर इज माय पैशन के ऊपर आके फ्री में कर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई सोलर इज माय पैशन किसी भी तरीके से कोई भी सेल्स, सर्विस या इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। और हम हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हैं कि भाई आप वोकल फॉर लोकल होइए, आप इन सोलर सिस्टम्स को अपने नियरेस्ट लोकल वेंडर से लगाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।